हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर का थर्ड पार्ट, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, रूल ऑफ ज़ीरो देखेंगे, रूल ऑफ वन देखेंगे, और जो भी बचा हुआ पार्ट है और एक्सरसाइज 1.1 है वो हम लोग कंप्लीट देख लेंगे। तो इसी वीडियो में हमारा जो है रिमेनिंग पार्ट जो आपका चैप्टर का बचा है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे है रोल ऑफ ज़ीरो। तो रोल ऑफ ज़ीरो क्या है हमारा, अगर हमने किसी नंबर में इंटीजर हो, वोल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 2+0 पहला नंबर लिया है। 2 क्या है हमारा, नेचुरल नंबर भी है, वोल नंबर भी है, ठीक है, इंटीजर भी है। तो यहाँ पे अगर 2 के साथ अगर मैंने 0 ऐड कर लिया और इक्वल टू 0+2 भी किया तो भी दोनों का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैंने इंटीजर लिया है स्पेसिफिक, तो -5 + 0 और 0 + -5, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, -5। और यहाँ पे रैशनल नंबर लिया है मैंने -2/7 + 0 और इक्वल टू 0 + -2/7। तो यहाँ पे ये माइनस वाला जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस, तो मतलब आंसर फाइनली क्या आ जाएगा आपका एडिशन में -2/7। मतलब 0 के साथ कोई भी आप नंबर ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर आपका रिजल्टिंग आंसर रहता है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, कि 0 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर या फिर वोल नंबर या फिर कुछ भी, लेकिन हमारा चैप्टर रैशनल नंबर के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि 0 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ ज़ीरो। अभी देखते हैं रोल ऑफ वन। तो रोल ऑफ वन क्या होता है, हमारा सेम नंबर कब आएगा। ठीक है, अगर मैंने एक वोल नंबर ले लिया 5 × 1 और 1 × 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे -2/7 × 1, और यहाँ पे 1 क्या किया, सिर्फ ये किया, शिफ्ट किया इस साइड, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, -2/7। यहाँ पे रैशनल नंबर ले लिया, दूसरा नंबर भी ले लिया 3/8, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 3/8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे रोल ऑफ वन क्या बोल सकते हैं हम लोग, वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर, हमारा चैप्टर क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रोल ऑफ वन क्या है, वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 0 इज़ क्या था, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ठीक है, तो ये दोनों भी हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, कुछ आपको एक्सप्रेशन दिया है तो उस एक्सप्रेशन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉपर वे से। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देके बताती हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल है, अगर मेरे 3 रैशनल नंबर्स लिए A B C। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट में है A ब्रैकेट में है B+C, दैट इज़ इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, A डिस्ट्रीब्यूट हो गया मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको ही क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स है, यहाँ पे सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो अभी एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सो फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहाँ पे क्या है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपका रूल है वो रूल अप्लाई करके आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था इसमें क्या था, ए बाहर था हमारा, ठीक है, ब्रैकेट में क्या था, B+C, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो अभी ये जो है पूरा मल्टीप्लिकेशन में इसमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो क्या कॉमन आएगा हमारा, यहाँ पे देखो 7/5 है और यहाँ पे भी क्या है, 7/5 है, तो ये 2 कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन है क्या, 3/12, 5/12 नहीं है। तो यहाँ पे क्या स्टेप आ जाएगा हमारा, 7/5 में कॉमन ले लेती हूँ तो ये बाहर निकल जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, -3/12 + 5/12। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो गया। ठीक है, तो ये रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। अभी 7/5, अभी यहाँ पे अंदर जो है डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं हम लोग सिर्फ। ठीक है, तो -3 + 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 7/5 इंटू -3 + 5 क्या आ जाएगा, 2/12। तो यहाँ से अभी 2 6 ज़ा
12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ये फाइंड किया। तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आता है आपको तो आपको कॉमन लेते भी आना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर्टी है। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, पहले तो देखना है 9/16 9/16। ठीक है, ये भी सेम रूल से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने 9/16 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस अभी ये माइनस वाला 3/9 है तो -3/9 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 1 3 3 3 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 16 ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ से ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया। अभी देखते हैं 9 डिवाइडेड बाय 16, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 4 3 12 -12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। ठीक है, तो ये यहाँ से भी डायरेक्टली 4 1 4 3, तो 1/3 -1/3 आ सकता था। ठीक है, यहाँ से 12 - 12 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा जो है ये ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो एनीथिंग इज इनटू 0 इज 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है प्रॉपर्टी वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की। ठीक है, कॉमन लेके। अभी देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो अभी है आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर नेम क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो है आपका क्वेश्चन में दिया है कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो भी प्रॉपर्टी है वो इसमें कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाली देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है -4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये अभी हमने पढ़ा क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अभी देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में क्या है, ये जो है आपका -13 डिवाइडेड बाय 17 इंटू -2/7 इक्वल टू, बस ये क्या किया है आपका इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, ये इंटरचेंज जब होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी रहती है आपकी। ठीक है, याद करिए आपके पहले भी लेक्चर्स में हुआ है। तो इसका आंसर क्या है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही हम लोग क्या करते हैं a इंटू बी दैट इज इक्वल टू b इंटू ए आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड में लिखा है -19 इंटू डिवाइडेड बाय 21 इंटू 29 डिवाइडेड बाय -19 दैट इज इक्वल टू 1। तो अभी इसमें क्या है, ये जो हमने रिवर्स किया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इन्वर्स बोलते हैं। ये जो है अगर मेरा a/b है इनटू मैंने b/a लिखा, मतलब क्या किया, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गया, बस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये क्या है इन्वर्स किया है दूसरे टर्म का, तो इसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये इन्वर्स जो वर्ड है ये मालूम होना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ठीक है, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मेरे कौन सी प्रॉपर्टी उसमें लगेगी। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, याद करिए। ठीक है, ये क्या हुआ है, बस ब्रैकेट चेंज हुआ है। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गया, बस ब्रैकेट चेंज किया, इधर का उधर ब्रैकेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है हमारा a इंटू बी इंटू सी अगर है तो दैट इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी हम लोग
लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिविटी। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मेरा मान लेते हैं यहाँ पे 2/3 है इनटू यहाँ पे 1/1 लिख ले, ये 1/1 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर ही आ गया। मान लेते हैं अगर आपका आंसर भी 2 भी आ जाता है तो भी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2/1 लिख सकती हूँ मैं रैशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका रैशनल नंबर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।